अस्सलाम वालेकुम 24 न्यूज के साथ मैं हूं महाविश निसार और मैं हूं सबी खान। सबसे पहले आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पाकिस्तान ने भारत से सिफारती राब्ते महदूद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के कौमी सलामती मुशीरों के दरमियान राब्ता मुनक़ता कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पाकिस्तान ने भारत से सिफारती राब्ते महदूद कर दिए हैं। जानते हैं बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी महविश, गुज़श्ता साल दिसंबर में पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती मुशीरों के दरमियान पहली मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बड़ी तेजी के साथ बेहतर हुए थे। लेकिन मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान ने भारत के साथ जो कौमी सलामती मुशीरों के लेवल का राब्ता था वो मुनक़ता कर दिया है। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ हैं वो अपने भारतीय मनसब अजीत दोल से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं कर रहे। इस राब्ते को मुनक़ता करने का बुनियादी मकसद मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हैं उन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और भारत को सफारती सतह पर दबाव में लाना है। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान भी काफी अरसे से कोई राब्ता नहीं हुआ। उम्मीद यही की जा रही थी कि 14 अगस्त या 15 अगस्त को जब दोनों ममालिक का यौम आज़ादी है, इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोई राब्ता हो सकता है, लेकिन ये राब्ता भी नहीं हुआ और रिवायत के बरक्स दोनों ममालिक में एक दूसरे के यौम आज़ादी पर कोई मुबारकबाद भी नहीं दी गई। पाकिस्तान का ये फैसला है कि वो मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हैं उनको आलमी सतह पर उजागर करने के लिए जो भारत के साथ अपने राब्ते हैं वो महदूद करेगा ताकि भारत को मजीद दबाव में लाया जा सके। और इस सिलसिले में पहला फैसला ये हुआ है कि मुशीर जो कौमी सलामती हैं उनके दरमियान राब्ता मुनक़ता रहेगा और पाकिस्तान इस हवाले से कोई राब्ता नहीं करेगा। जी शुक्रिया बशीर चौधरी। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MKM के वफ्द की मुलाकात जारी है। जानते हैं आज़ाद रेडियो से। आज़ाद, बताइएगा मुलाकात में MKM ने मजीद किन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है वज़ीर आला को? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से MKM के 6 रुकनी वफ़द की इस वक्त मुलाकात जो है वज़ीर आला उसमें जारी है, जिसमें क़यादत जो है सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इस्लाह ख्वाजा अज़हर हुसैन कर रहे हैं। इसके अलावा सिंध असेंबली जो पार्लियामानी अगवान रहनुमा जो सैयद सरदार अहमद है वो भी इनमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस मुलाकात में MKM के 6 रुकनी वफ़द ने वज़ीर आला सिंध से अपने खदशात से आगाह किया, खासतौर पर इनके कारकुनान की जो गिरफ्तारियां उन हवाले से वज़ीर आला सिंध ने उन्हें यकीन दिलाया है कि इनके जो खदशात हैं वो खत्म किए जाएंगे और कराची ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा है जो भी जराइम पेशा अफराद होंगे उनको तो बख्श नहीं किया जाएगा, लेकिन जो खदशात हैं MKM के वो खत्म किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कराची ऑपरेशन के मुसब्बत जो नताज निकले हैं इस हवाले से MKM जो है सिंध हुकूमत का साथ है और कराची को पुरअमन बनाया जाए, अमन अमान मजीद बेहतर होगा तो इसमें कराची के आम शहरियों उनका भी फायदा होगा। इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं, जिसमें MKM ने अपनी फेहरिस्त जो है खदशात के हवाले से वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी है। इस पर जो है मजीद जो है बातचीत जारी है। जी आज़ाद रेडियो, शुक्रिया आपका। कोयटा में वकीलों पर दहशतगर्दों के हमले के खिलाफ मुल्क भर के वकला आज अदालतों का बाइकआउट करेंगे। इस्लामाबाद में वकील पार्लियामेंट हाउस तक मार्च के बाद धरना भी देंगे। वकला ने मुबैना खुदकुश हमलावर की तस्वीर मीडिया के सामने पेश कर दी। कोयटा में वकीलों पर होने वाले खुदकुश हमले के जख्म अभी ताजा हैं। इस साने के खिलाफ वकला ने मुल्क गिर एहतजाज किया। इस्लामाबाद में वकला F8 कचहरी से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च किया। जिंदा है वकला, जिंदा है, खून बहाकर जिंदा है, इस आइन की खातिर जिंदा है। वकला 3 घंटे तक पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना भी देंगे। कोयटा के SP पुलिस की तरफ से हमें एक तस्वीर मौसूल हुई है। उस तस्वीर में ये कहा गया है कि ये तस्वीर उस खुदकश हमलेवार पेशावर की है जो कि इस कोयटा हमले में मुलव्विस था। पेशावर में भी वकला ने अदालती बाइकआउट किया। वकला का कहना है कि आम आदमी को इंसाफ दिलाने वाले वकला आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। पेशावर से वकला, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल और तमाम डिस्ट्रिक्ट से और पेशावर हाई कोर्ट के वकला बतौर यकजहती यहाँ से पेशावर का वफद जा रहा है। लाहौर में भी वकला ने आज तमाम अदालतों का बाइकआउट किया। लाहौर हाई कोर्ट बार के अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत वकला के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना है कि ऐलान के बावजूद सानेहा कोयटा के मुतासिरीन को अभी तक इमदादी रकम नहीं दी गई। कराची के तमाम वकला ने भी अदालती बाइकआउट किया। मुल्तान के वकला ने भी हड़ताल की। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सदर का कहना है कि अहम नौयत के मुकदमात में वकला अदालत में पेश होंगे।
सानहा कोयटा के जख्म अभी भी हरे हैं। खुदकुश हमलावर ने कोयटा के सिविल अस्पताल पर हमला करके कई वकला की जान ले ली थी। इसी सानहे के खिलाफ वकला आज मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ के हुसूल के लिए काला कोट पहने वकला मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे, जहां वो 3 घंटे तक मुजाहरा करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर वकला जमा होना शुरू हो गए हैं। इस बारे में जानते हैं, पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे गौहर महसूद, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमें अपडेट करेंगे अमजद भट्टी। अभी हम चलते हैं गौहर की जानिब, उनसे पूछते हैं। गौहर, बताइएगा क्या मनासिर आप देख रहे हैं? पार्लियामेंट हाउस के बाहर वकला जमा होना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक कॉल दी गई है, जो क्वेटा सानेहा था, क्वेटा में धमाका हो गया था, उसी के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर अब तक पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो बार एसोसिएशन है उनके मेंबरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक धरने की शक्ल और एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नारेबाजी भी कर रहे हैं, बैनर्स भी उठाए हुए, और इनका ये मुतालबा है कि जो क्वेटा में धमाका हुआ था उनके जो लवाहिकीन है उनके हवाले से जो बलूचिस्तान हुकूमत ने जो वादे किए थे अब तक कोई एक वादा पूरा नहीं किया गया है। यही हाल विफाकी हुकूमत की है कि विफाकी हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। इसी हवाले से कोई अमली इकदामात अभी तक नहीं उठाए गए। यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये बिल्कुल गेट पे खड़े हैं। आप अगर मनाजर देख सकते हैं कि गेट के बाहर ये खड़े और गेट के दूसरे पार जो है सिक्योरिटी बहुत सख्त करा दी गई है। वकला जो है वो बिल्कुल गेट को तोड़ने की तो कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन गेट के बार बार जोर दे रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि अरकान पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर आकर हमारे साथ, हमारे वकला बिरादरी के साथ जो ज्यादती हुई है उनका अजाला करें। और उन्होंने अभी जो यहाँ पर मौजूद है सवात से, साहिवाल से, खानेवाल से, अब कराची और सिंध के मुख्तलिफ यहाँ पर बार एसोसिएशन के मेंबरान पार्लियामेंट के बाहर आप आ चुके हैं और अभी मुताद्दद जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बार यूनियन के मेंबरान हैं वो यहाँ पर एहतजाज के लिए आ रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर ये लोग एहतजाज करेंगे। और इन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तो वो 9 सितंबर को, एक तो 9 सितंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और दूसरी बात ये कि वो इस्लामाबाद और मुल्क भर में धरना देंगे और उस धरने की बुनियाद पर वो अपने मुतालबात हासिल करेंगे। जी, 9 सितंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। शुक्रिया गौहर महसूद। सानहा कोयटा के खिलाफ बलूचिस्तान में वकला की हड़ताल 14वें रोज में दाखिल हो चुकी है। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे, जिससे साइलिन को मुश्किलात का सामना है। जानते हैं मुजीबुल्लाह से। मुजीब, क्या मुतालबात हैं वकला के सानहा कोयटा पे? मुजीबुल्लाह से भी जानेंगे। सानहा कोयटा के खिलाफ मुल्क भर में वकला सरापा एहतजाज हैं, हड़ताल की हुई है वकला ने, और इसी तरह कोयटा में भी वकला की हड़ताल 14वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे, जिससे साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी वकला हड़ताल किए हुए हैं और आज इस हड़ताल का 14वां रोज़ है। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे, साइलिन को मुश्किलात का सामना है। मुजीबुल्लाह हमारे साथ हैं। मुजीब, बताइएगा मुतालबात क्या हैं इन वकला के? जितने भी बार एसोसिएशन के सदर हैं और जो बलूचिस्तान में जितने भी वकला तंजीमें हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका यही मुतालबा है कि वकला को फुल प्रूफ प्रोटेक्शन दी जाए। वकला पे आए रोज अटैक होते हैं, टारगेट किलिंग में उनको मारा जाता है और जो सानिया कोयटा था वो तो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। यहाँ पर जितनी भी वकला तंजीमें हैं आज 14 रोज हो चुके हैं, वो सरापा एहतजाज हैं और कोई भी वकील बलूचिस्तान भर के किसी भी अदालत में जो है वो 14 रोज से पेश नहीं हुआ। वकला तंजीमों का यही मुतालबा है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। दूसरी जानिब जो वकला की जो स्ट्राइक है या वो हड़ताल पे हैं 14 रोज से, तो जितने भी यहाँ पर साइलिन है जिसके केसेस लगे हुए हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साइलिन से बात हुई, उनका यही कहना था कि हमारे वकला जिनमें से अक्सर तो जो है वो शहीद हो चुके हैं सानिया कोयटा में और कल बम धमाके में, और जितने भी वकील जो है वो जिंदा हैं या जख्मी हैं वो कुछ जख्मों के साथ अस्पताल में जेर इलाज हैं और कुछ ऐसे वकील हैं जो स्ट्राइक पर हैं जिससे साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिनके केसेस पेंडिंग में जा रहे हैं, डिले हो रहे हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब जब हमने वकला तंजीमों से बात की है वो कह रहे थे कि हम मुल्क की हड़ताल पे जा रहे हैं और अगर हमें फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात हमारे नहीं दूर किए गए या हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई, ये जो हमें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं वो दूर नहीं किए गए, तो हम मजीद जो है ना फर्दर भी अपने स्ट्राइक को जो है ना वो बढ़ाएंगे और इसको वसअत देंगे। अब तक जो है वो 14 दिन हो चुके हैं और वकला सरापा एहतजाज हैं। उनका यही मुतालबा है कि हमें जो है ना प्रोटेक्शन दी जाए। जी मुजीबुल्लाह, शुक्रिया आपका।
सानहा कोयटा के खिलाफ इस्लामाबाद में F8 कचहरी से वकला की रैली निकाली गई है। वकला पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। जानते हैं अदील सरफराज से। अदील, बताइएगा रैली में कौन कौन से वकला रहनुमा शरीक हैं? सानहा कोयटा के खिलाफ इस्लामाबाद में F8 कचहरी से भी वकला की रैली निकाली जा रही है। वकला पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। एहतजाज की कॉल दी गई है वकला की जानिब से और ये लाहेमल भी तय किया गया है कि 9 सितंबर को भी यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे। अहम खबर है यहाँ पर, खैबर एजेंसी के इलाके टल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। ISPR के मुताबिक असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। खैबर एजेंसी के इलाके टुल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। ISPR के मुताबिक यहाँ से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। खैबर एजेंसी में टल के इलाके में फोर्सेज ने कार्रवाई की है। एक बार फिर से बात करते हैं वकला एहतजाज की। सानहा कोयटा के खिलाफ मुल्तान में वकला की जानिब से अदालती बायकॉट किया जा रहा है। बता रहे हैं अयाज अली। जी, सानहा कोयटा के सोग में पूरे मुल्क की तरह मुल्तान में भी जो है वो आज हड़ताल की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार में मुकम्मल हड़ताल है और हाई कोर्ट बार में जो है अर्जेंट केसेस की समाअत के बाद यहाँ पर भी वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। अदालती अमूर का मुकम्मल बाइकाट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शेख जमशेद हयात। हम उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं और किस तरह देखते हैं सानहे को। जी सर, आप क्या कहेंगे, क्या इजहार करेंगे इस मौके? वकला और अदालत ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान के कि अगर इनको सिक्योरिटी मुहैया न की गई तो आप यकीन जानिए माशरे के अंदर, पाकिस्तान की इस मुआशरत के अंदर मज़ीद और भी तकालीफ देखने को मिलेंगी। इसलिए मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वे फौरी तौर पर वकला के इन मुतालबात पर कान धरें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जी, आपने सुना शेख जमशेद हयात साहब कह रहे थे कि वकला को जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर ये जो है आज हड़ताल की गई है, जबकि तमाम वकला का यही कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के सानहा जो है मुस्तक़बिल में ना हो। जी, पंजाब हुकूमत ने वफाक से तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी की दरख्वास्त कर दी है। जानते हैं कैसर खोखर से। कैसर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, पंजाब हुकूमत ने प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत जो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा अदालतें थी जिनको पोपा कोर्ट कहते हैं, उनकी पंजाब हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल होने के बाद वो गैर फाल हो गई थी, वो खत्म हो गया था, वो अदालतें बंद हो गई थी। लेकिन पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत से दरखास्त किया है कि पोपा कोर्ट में तोसी कर दी जाए और इन अदालतों को फाल रखा जाए, बहाल रखा जाए, इनको बंद ना किया जाए, क्योंकि इनमें संगीन किस्म के दहशतगर्दी के हवाले खास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो मुकदमात बनते हैं वो सीरियस होते हैं। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कहा है कि पोपा कोर्ट की जो वर्किंग है इसमें तोसी कर दी जाए। जी, शुक्रिया कैसर खोखर। लाहौर से लापता होने वाली लड़कियां रावलपिंडी से मिल गईं। लड़कियों के लवाहिकीन और सब्ज़ाजार थाने की पुलिस लड़कियों को लेने रावलपिंडी रवाना हो गए। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार से लापता हुई 4 लड़कियां। लवाहिकीन ने अगवा के शुबा पर किया मुल्तान रोड पर एहतजाज। लड़कियां मिली रावलपिंडी से, जहां रेलवे पुलिस ने लिया उन्हें तहवील में। लड़कियों का कहना है कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से घर से निकली। उनका कहना था कि वो चारों कजन्स हैं और घर से निकलने की कोई वजह या मकसद नहीं। हम वापस अपने घर जाने की तैयारी करें तो हमारे पास पैसे बहुत कम थे। मैं टीटी से पूछा, हमें नहीं पता टिकट के पैसे कितने हैं, तो उन्होंने फिर उन्हें बताया और फिर हम यहाँ पे आए और अभी हम घर वापस जा रहे हैं। गाड़ी में बैठ के तो उसने ना, भाई ने ना, आदमी ने ना 3-4 घंटे लगा के ना हमें इधर लगा दिया, इधर भी इलाके में फेंक दिया हमें, तो हमें आगे पता नहीं था भी ये लाहौर पिंडी है। लड़कियों का कहना है कि उनके वालिदैन उन्हें लेने आ रहे हैं और वो उनके साथ वापस घर चली जाएंगी। लाहौर से लापता होने वाली 4 लड़कियों को रेलवे पुलिस रावलपिंडी ने तहवील में ले लिया है। लड़कियों और पुलिस के बयानात में तजाद पाया जाता है, बता रहे हैं उस्मान जावेद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ लाहौर से पुरअसरार तौर पर लापता होने वाली 4 लड़कियां इस वक्त रावलपिंडी रेलवे पुलिस की तहवील में हैं और लड़कियों ने जो हमसे बात की उनका ये कहना था कि वो अपनी मर्जी से अपने टॉप्स वगैरह जो हैं, ज्वेलरी वगैरह बेचकर यहाँ पर रावलपिंडी बस के जरिए आई थी और फिर रेलवे स्टेशन आई थी। मजीद क्या तफसीलात हैं, हम रेलवे पुलिस के SHO जो हैं जावेद साहब, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं। टीम ने जब इधर सुबह देखा पाकिस्तान एक्सप्रेस के टाइम पे
ये 4 लड़कियां फिर रही थीं बेसुर सरमानी की हालत में, मशकूक हालत में। जब इनको इनसे तहकीक की, पूछगिछ की, तो ये तसल्ली बख्श जवाब न दे सकें। इनका जब पेरेंट्स से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि हमने सब्ज़ाजार पुलिस स्टेशन पे इनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। ये वो चारों लड़कियां जिनके खिलाफ कल उनके वालिदैन ने थाना सब्ज़ाजार में गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करवाया था, लेकिन ये चारों लड़कियां अपनी मर्जी से रावलपिंडी बस के ज़रिए पहुंची थी और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी, मशकूक हालत में थी, जिनको रेलवे पुलिस ने जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन की। उनकी जानिब से कोई माकूल जवाब ना देने पर उनको लेडी पुलिस के ज़रिए मज़ीद चेक करवाया गया। तो ये बात सामने आई कि इनके खिलाफ कल गुज़श्ता रोज़ गुमशुदगी का पर्चा दर्ज हुआ और आज इनके वालिदैन इनको लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और मजीद कानूनी कार्रवाई के बाद इन चारों लड़कियों को इनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। जी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। असम्बली का इस्तेहकाक 15 बार महकमे पुलिस ने मजरू किया, जबकि महकमे तालीम दूसरे नंबर पर 10 तहरीक के साथ है। जानते हैं अनीला शाहीन से। अनीला, मामला क्या है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक इतनी ज्यादा क्यों? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 3 पार्लिमानी साल के दौरान 100 के करीब तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाए जा चुके हैं, जिसमें ज्यादा तहरीक इस्तेहकाक पुलिस और फिर महकमा तालीम के खिलाफ जमा करवाए गए हैं। जो मेंबर सूबाई असम्बली की जानिब से ज्यादा तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाए गए हैं उसमें JUI की उस्मा खान शामिल है, उनकी तरफ से 4 तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाए गए हैं। यहाँ मैं ये आपको बताती चलूँ कि महकमा पुलिस और महकमा तालीम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये 2 अवामी शोबे हैं। इसमें ज्यादातर मेंबरान की जानिब से शख्सी शिकायत के तौर पर तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई गई है। और जो दिलचस्प सूरत हाल हम देख रहे हैं, ज्यादातर मेंबरान या तो खुद उसी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर या चेयरमैन है, जिनकी जानिब से इन महकमों के खिलाफ ये तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाए गए हैं। तो 3 पार्लिमानी सालों के दौरान अगर हम देखें तो 100 के करीब ये तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाए गए हैं। शुक्रिया अनीला शाहीन। इस्लामाबाद से अहम खबर है, जहां वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन वाइस चांसलर के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। जानते हैं अदील सरफराज से। अदील, बताइएगा क्या शिकायत है वाइस चांसलर से मुजाहिरीन को? जी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो मुलाजमीन हैं इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। ये सब सरापा एहतजाज हैं जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनके खिलाफ। क्योंकि वाइस चांसलर है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के, वाइस चांसलर के खिलाफ ये एहतजाज जारी है उनका। और उनका यही कहना है वाइस चांसलर जो कि डिग्री जो उनके खिलाफ है, ज़ाब्ता उनकी डिग्री जो है वो गैर कानूनी है और उसके साथ साथ उनकी जो तकर्री है वो भी गैर कानूनी तौर पर की गई है। इस हवाले से उनका यही कहना है कि इनको बरतरफ किया जाए। और इसके अलावा जो सेनेट की कायमा कमेटी तालीम है उनकी जानिब से भी इनके खिलाफ जो एक फैसला दिया गया, उन्होंने HEC को हिदायत जारी की थी कि इनको बरतरफ किया जाए, जिस पर HEC सिफारिश की थी सदर पाकिस्तान से कि इनको अपने ओहदे से हटाया जाए, जिस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया और वो अभी तक अपने ओहदे पर विराजमान है। मुजाहिरीन का यही कहना है कि इनको जल्द अज जल्द फारिग कोई एक्शन नहीं लिया गया, वाइस चांसलर अपने ओहदे पर विराजमान है। शुक्रिया अदील सरफराज। फैसलाबाद में 500 रुपए के लेन देन के झगड़े पर छोटे ने बड़े भाई को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसे बचाते हुए 2 और भाई भी झुलस गए। तीनों भाइयों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मामूली रकम के तनाजे पर भाइयों का खून सफेद हो गया, जिस पर छोटा भाई बड़े भाई की जान लेने पर तुल गया। अबू बकर ने अपने बड़े भाई मुश्ताक से 500 रुपए लेना थे, जिस पर उनका झगड़ा हो गया और तैश में आकर अबू बकर ने अपने बड़े भाई मुश्ताक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसे बचाने की कोशिश में 2 छोटे भाई अबू बकर और उमर भी आग की जद में आ गए। तीनों भाइयों को इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर से खबर है, जहां शाहदरा से एक फैक्ट्री से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों को फंदा डालकर कत्ल किया गया है। ये 2 अफराद कौन हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर में शाहदरा से एक फैक्ट्री से इन दोनों अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों को फंदा डालकर कत्ल किया गया है। लाहौर में शाहदरा से एक फैक्ट्री से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। वकास अहमद से जानते हैं। वकास, बताइएगा फैक्ट्री से ये लाशें मिली हैं, कौन है ये दोनों मकतूलीन, मामला क्या है? जी, पुलिस के मुताबिक जो मकतूलीन हैं उनमें से एक फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड सालिम मोहम्मद, जिसकी उम्र 50 साल है, जबकि एक फैक्ट्री के बाहर शरबत की रेडी लगाता था जिसका नाम यूनस है। दोनों को गले में फंदा डाल कत्ल किया गया था और अभी तक पुलिस का कहना है कि दोनों का सर जो है वो अंधा है। तहाँ पुलिस ने 3 जो अफराद थे, जिनमें से एक सिक्योरिटी का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है, शुरू कर दी, जबकि मौके से फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए गए हैं। मालिक की तरफ से जो वाकया है इसको इंडिकेटिव का रंग दिया जा रहा है, जिसकी पुलिस तस्दीर कर रही है कि ऐसा कोई
शवाहिद नहीं मिले। तहाँ पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द जो असल मुलाकात है दोनों मजदूरों के पीछे कत्ल के, वो सामने आ जाएंगे। वकास मकतूलिन से किसी की कोई दुश्मनी के शवाहिद भी मिले हैं? जी नहीं, पुलिस का भी यही कहना है, और मकतूलिन की जो गुस्सा है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्हें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तमाम पुलिस को शुबा जो अभी तक है वो ये है कि जो तीसरा सिक्योरिटी गार्ड है, हो सकता है कि उसने फैक्ट्री में वारदात करने की कोशिश की, और जब इनको पता चला या जो रोकने की कोशिश की तो उस बना पर उनको कत्ल किया गया था। हम अभी तक ये तमाम इम्कानात और मफरूजे ही हैं, जब तक पोस्टमार्टम मुकम्मल नहीं होगा और जो 3 अफराद ज़ेर हिरासत है उनसे पूछगिछ मुकम्मल नहीं होती तब तक कुछ भी कहना काबिल वक्त है। शुक्रिया वकास अहमद। कराची में गुज़िश्ता रोज 4 साला बच्चे की लाश मिलने पर अहले इलाके ने यूनिवर्सिटी रोड पर बच्चे की मैयत रख कर एहतजाज किया। रहमान की मौत किस तरह हुई, ये मामला हल न हो सका। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 से गुज़िश्ता रोज 4 साला बच्चा रहमान पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज कराई गई, जिसमें अगवा का शुबा जाहिर किया गया। ताहम रात गए एक शख्स बच्चे की लाश लेकर अस्पताल पहुंचा। उस शख्स के मुताबिक बच्चे की लाश उसे रिक्शे में मिली। बच्चे की मौत का मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका है। वालिदैन और अहले इलाका ने काला बोर्ड पर लाश रखकर एहतजाज किया, जिसके बायस यूनिवर्सिटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद की जानिब से अगवा का खदशा जाहिर किया गया है। इस पहलू पर भी तहकीकात जारी हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के तलबा मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं, जिससे कैनाल रोड ब्लॉक किया हुआ है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हारून साजिद से। हारून, बताइएगा क्या मुतालबात हैं तलबा तालिबात के? जी, मैं इस वक्त बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से 1 घंटा कबल ये ब्लॉक कर दी गई थी रोड, मेन कैनाल रोड पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर तलबा तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। उनका कहना था कि पिछले 3 सालों से डिग्रियां जारी नहीं की जा रही। 2013 से लेकर अब तक एक भी तालिब इल्म ऐसा नहीं जिसको डिग्री जारी की गई हो। उनका मुतालबा उन्होंने किया कि इस हवाले से जो इंतजामिया है वो जल्द अज जल्द ठोस इकदाम उठाए ताकि उनकी जो मुश्किल है वो आसान हो सके। उनके मुताबिक HEC ने मुतालबात रखे थे यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से, रिक्वायरमेंट्स थी कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। यूनिवर्सिटी के उनका कहना था कि PhD के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबरान हैं, उनकी भर्ती हो, लाइब्रेरीज प्रॉपर होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए। इस हवाले से यहाँ की जो BZU लाहौर कैंपस की इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से HEC की जानिब से ये कैंपस रिकग्नाइज भी नहीं किया जा सका और ये डिग्रीज भी बहाल इशू नहीं की जा सकी। हारून साजिद, शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने बाप की दरख्वास्त पर बच्चे नानी से लेकर उसके हवाले कर दिए। बच्चे और नानी चीखो पुकार करते रह गए। जस्टिस इरम सज्जाद गुल ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार आबिद अली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बीवी के इंतकाल के बाद बच्चों की नानी ने उन्हें हब्से बेजान में रखा हुआ है। अदालत बाजियाब कराकर बच्चों को उसके हवाले करे। नानी का कहना था कि बच्चों के बाप ने बीवी को कत्ल करके दूसरी शादी की। सौतेली माँ के होते हुए बच्चों की जान को खतरा है। अदालत ने बच्चों को बाप के हवाले कर दिया, जिस पर बच्चे और नानी अहाता अदालत में चीखों पुकार करते रहे। इस्लामाबाद से खबर है, जहां महकमा एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टरों के बाद महकमा स्टेट के मुलाजमीन भी हड़ताल कर रहे हैं। वजीर आजम हाउस के मुबैना दबाव पर डिप्टी डायरेक्टर स्टेट की जबरी मुअत्तली पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। नुमान मकसूद से जानते हैं। नुमान, क्या मुतालबात हैं इन मुजाहिरीन के? अभी जैसा कि पहले इस वक्त सूरत हाल चल रही है, महकमा एनफोर्समेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो मुसलसल हड़ताल पर है कुछ दिन से, और उसके बाद अब ये सूरत हाल पेश आई है कि महकमा स्टेट के जो मुलाजमीन है उन्होंने भी कलम छोड़ हड़ताल कर दी है। और इनका ये मौक़िफ़ है कि F63 में जो 1600 गज प्लॉट की जो गैर कानूनी मुंतकली थी उस पर डिप्टी डायरेक्टर स्टेट जो है उनको दबाव डाला जा रहा था, और सेक्रेटरी जो है वज़ीर आज़म के फवाद हसन फवाद उनकी जानिब से जो है वो मुसलसल दबाव था, जिसकी वजह से जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उस पर मुसलसल दबाव था जिसकी वजह से उन्हें जबरी मुअत्तल कर दिया गया। नुमान मकसूद, शुक्रिया आपका। कराची में MQM के भूख हड़ताली कैंप में MP सैयद सलाहुद्दीन और मेंबर राबता कमेटी जाकिर हुसैन की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल रवाना कर दिया गया है। जानते हैं साद बुखारी से। साद, बताइएगा MQM के भूख हड़ताली कैंप में कितने लोग मौजूद हैं और उनकी हालत कैसी है? जी, आज गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले कारकुनान की तादाद में इजाफा हुआ है और छठे रोज़ ये हड़ताल दाखिल हो चुकी है। आज छठा रोज़ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप है अपने मुतालबात के हक़ में।
छठा रोज़ है। 4 रुकनी वफ़द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वज़ीर आला हाउस में मुज़ाकरात के लिए गया है, जिसकी क़यादत ख्वाजा इज़हारुल हसन कर रहे हैं। और MQM की क़यादत की जानिब से 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 12 घंटे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ तो मज़ीद लाए अमल का जो है इजहार करेंगे, ऐलान करेंगे और उसके बाद कारकुनान प्रेस क्लब से निकलकर धरने को मज़ीद वसअत देंगे और दीगर मकामात पर यह धरना ले जाया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले आज खासा रश देखने में आ रहा है। अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि MPA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक और राब्ता कमेटी के मेंबर जाकिर हुसैन, इन दो की हालत गैर हुई, जिसके बाद इन्हें एम्बुलेंस में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें ख़तरे से बाहर उनकी हालत ज़रूर बताई जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भूख हड़ताल के बायस खासी कमज़ोरी हो गई है, लिहाजा हड़ताल के बायस हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि भूख हड़ताल के बायस कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया साद बुखारी। बात करेंगे कांगो वायरस की, जिसकी वजह से हलाक होने वाले अल्लादिता के इंतकाल के बाद उसकी मैयत को कराची से बहावल नगर लाने वाले 4 अफराद भी कांगो वायरस के शुबा में विक्टोरिया अस्पताल दाखिल करा दिए गए हैं। मुतासरा मरीजों के खून के नमूने इस्लामाबाद भिजवा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल विक्टोरिया अस्पताल के कांगो वार्ड में, जहाँ पर 4 लवाहिकीन को लाया गया है अल्लादिता के, जो कि 2 रोज़ पहले फौत हुए हैं। कराची में जानवरों का कारोबार करने के लिए गए थे, तो कांगो की वजह से वो फौत हो गए। उनके 4 लवाहिकीन हैं हमारे साथ, जो कि कांगो का इलाज करवा रहे हैं, और 2 लवाहिकीन हैं जो कि बाहर मौजूद हैं, उसको लेकर आए थे। तो क्या इन्होंने वहाँ पर शवाहिद पाए और कैसा कांगो के हवाले से आप लोगों ने सफ़र किया? तो आप उसके करीब थे मैयत के या दूर थे, क्या मामला? सर, हमें उधर इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि इसको वाकई ही कांगो है, तो हमने रास्ते में सखर में ईदी वालों से दिलवाया भी, हम उन्हें बता नहीं सके कि वाकई ही इसको कांगो हुआ है। फिलफोर महकमा सेहत सखर और कराची इस हवाले से फिलफोर इकदामात करे और उन लोगों को चेक करे और उन लोगों को टेस्ट करवाए, क्योंकि उन्होंने कांगो के मरीज़ के साथ डीलिंग की है। कांगो के मरीज़ के साथ सारे मामलात नहलाने धुलाने के मैयत को किए हैं। और बहावलपुर में जो 4 मरीज़ लाए गए हैं, इन 4 के PCR कांगो के भेज दिए गए हैं। जो ही ये कम आते हैं या नेगेटिव आते हैं तो फिर उसके बाद इनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी, सुई गैस की कीमत में कमी का फैसला कर लिया गया है। सुईदन गैस पाइपलाइन ने ओगरा को दरख्वास्त दे दी है। जानते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद, बताइएगा ओगरा को दी गई दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और गैस कीमत कितनी कम होगी? जी बिल्कुल, सुईदन गैस कंपनी की जानिब से गैस की कीमतों में कमी का फैसला किया गया। तो इस अमर में SNGPL की जानिब से ओगरा हुकाम को एक पिटीशन जो है वो फाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि गैस की कीमतों में 30.22% फी MMBTU जो है वो कमी की जाए, और जबकि जो LNG की कीमत है उसमें 75 रुपये फी MMBTU जो है वो इजाफा किया जाए। तो आज जो है लाहौर के मकामी होटल में ओगरा ने अवामी समात की है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर सुईदन गैस कंपनी अमजद लतीफ़ और चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल खान जो है वो मौजूद हैं। तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल खान का ये कहना है कि कंपनी की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर गैस की कीमतों में कमी का फैसला किया गया है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि बैन अवी सतह पर क्योंकि गैस और जो ऑयल है। शाहिद सिपरा। कोयटा सिविल अस्पताल में धमाका करने वाले मुबैना खुदकुश हमलावर की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। कोयटा सिविल अस्पताल में धमाका करने वाले मुबैना खुदकुश हमलावर की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। रिजवान सईद से जानते हैं। रिजवान, सिक्योरिटी इदारों का मुबैना खुदकुश हमलावरों के बारे में क्या कहना है? जी, ऐसा है कि इस फुटेज में जो 24 न्यूज़ की ने हासिल की है, इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक जो मुबैना हमलावर जिसे मार्क किया गया है वो जो है वो काले कोट में मलबूस है और बेचैनी की हालत में सिविल अस्पताल की कैजुअलिटी की बैक साइड पे जो है वो घूम रहा है। हाथ में इसने एक फाइल भी थाम रखी है। वकला तंजीमों का इस हवाले से ये कहना है कि इस मुबैना खुदकुश हमलावर का, जो कि एक वकील के भेस में आया है और ब्लैक कोट्स में पहना हुआ है, इसका किसी भी वकील ने इसे पहचानने से इनकार किया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज हुआ है, उसमें भी उन्होंने इस वकील के हवाले से जो है इस मुबैना खुदकुश हमलावर के हवाले से सवाल उठाया है। 24 न्यूज़ की जो ये फुटेज है, इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये हमलावर जो है वो बेचैनी की हालत में घूम रहा है और जैसे ही तमाम वकला यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो ये ब्लास्ट कर देता है। जहाँ तक बात की जाए तहकीकात की, शुक्रिया रिजवान सईद आपका। कराची में कांगो वायरस का एक और मरीज सामने आ गया है। कांगो का एक और मरीज कराची में सामने आया है। 32 साला गुलाम नबी जिना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है। अली हसनैन से जानते हैं। अली, बताइएगा डॉक्टर्स का क्या कहना है इस हवाले से?
جی بالکل، کراچی میں کانگو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ چکا ہے۔ 32 سالہ شخص ہے غلام نبی، جس کا نام رپورٹ ہوا ہے، جس کو جناح اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ کل اس کو کوئٹہ سے کراچی کے نجی اسپتال آغا خان میں منتقل کیا گیا تھا، اور آغا خان میں جب اس کی حالت نہیں سنبھلی تو اس کے بعد کراچی کے سرکاری اسپتال جناح اسپتال میں اس کو جو ہے منتقل کیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر شکریہ علی حسین۔ کراچی کے جہانگیر پارک سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے باوجود اب تک کچرا صاف نہیں کیا گیا۔ منشیات کے عادی افراد نے پارک کو اپنی آماجگاہ بنایا ہوا ہے، بتا رہی ہیں جیوتی مہیشوری۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے مرکز صدر کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر جہانگیر پارک میں موجود ہیں۔ بالکل میں آپ کو بتاؤں، اگر تو میرے عقب میں دیکھیں آپ، یہاں پہ آپ کو بالکل ایسا نہیں لگے گا کہ اس وقت ہم کسی پارک میں موجود ہیں، لیکن جی ہاں، ہم اس وقت جہانگیر پارک میں موجود ہیں اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کچھ روز قبل یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یہاں پہ اس جہانگیر پارک کا دورہ کیا اور نوٹس بھی جاری کیا کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس پارک کو صاف کیا جائے، یہاں پہ جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں اور خوبصورت بنایا جائے اس پارک کو۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ اب تک وہی کی وہی جو کی تو ہی صورتحال ہے۔ پارک کا نام لیتے ہی جو ہے وہ خوبصورت منظر سامنے آتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں کہ خوبصورتی، ہریالی، پانی کے فوارے، مگر یہاں کی صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے جب ہماری ان سے بات ہوئی کہ جلد از جلد اس پارک کو ہے جو صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا جائے تاکہ یہاں پر سب آ جا سکے۔ جی خبر بین الاقوامی منظرنامے سے شامل کریں گے۔ پوکیمون گو کا بخار دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ میکسیکو میں ہزاروں افراد نے مل کر یہ گیم کھیلی۔ میکسیکو سٹی کے پارک میں جمع یہ لوگ کسی جلسے میں شرکت کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کا مقصد گیم پوکیمون گو کھیلنا تھا۔ صبح سے ہی ہر عمر کے لوگ پارک میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ موبائل فون اور ٹیبلٹ اٹھائے یہ لوگ تیار ہیں پوکیمون کو پکڑنے کے لیے۔ پوکیمون پلیئر جولیو کیسر کے مطابق اسے پہلے اس گیم سے نفرت تھی، لیکن جب میں نے اسے استعمال کیا تو اب میں اس کے نشے میں ڈوب گیا ہوں۔ ننھی ڈیانا یہاں اپنے والدین کے ساتھ پہنچی، جس کا کہنا ہے کہ ہلا گلا کرنے کا اس سے بہتر موقع اسے آج تک نہیں ملا۔ یہاں پوکیمون شکار کرنے میں کامیاب افراد امریکی شہر سان فرانسسکو میں ہونے والے پوکیمون ورلڈ چیمپئن شپ میں شرکت کرنے کے اہل ہوں گے۔ گرمی کی خبر سن کر ہی گوروں کے پسینے چھوٹ گئے۔ برطانیہ میں اگلے 2 روز میں کتنی گرمی پڑے گی اور اس کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں اگلے 2 روز کے دوران درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ اگرچہ درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ تک ہی ریکارڈ کیا جائے گا، مگر برطانیہ میں اسی درجے کی گرمی کو بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں موسم کی پیشگوئی کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ غیر موسمی طوفانی ہوائیں ہیں جو منگل اور بدھ کو انگلینڈ سے گزریں گی۔ سرکاری سطح پر اعلان کیا گیا ہے کہ جنوبی برطانیہ میں درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے، عوام محتاط رہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔